जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स एंड अगेन वेलकम टू योर चैनल। और आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट का थर्ड पार्ट लेके चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स देखे थे। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने के लिए पहला रूल हम कर चुके थे कि हमें किस में चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब में। सेकेंड रूल हमारा था कि हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा थर्ड हमारा है, स्टेप थर्ड है हमारा यूजिंग कंजंक्शन। जब हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करते हैं तो उन दोनों सेंटेंस को मिलाने के लिए हमें एक कंजंक्शन इसमें लगाना पड़ता है। कैसे लगाते हैं देखिए, अगर हमारा सेंटेंस इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव का मतलब क्या हुआ, सॉरी इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव का मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन वाला है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमारा कंजंक्शन लगेगा इफ, वेदर या क्वेश्चन वर्ड। या तो हम लगाएंगे, देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे या तो इफ का यूज करेंगे या वेदर का यूज करेंगे या फिर क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। कब यूज करेंगे कंजंक्शन, इफ, वेदर या क्वेश्चन वर्ड, ये तीनों में से कोई सा भी हम उस कंडीशन में करेंगे जब हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। क्या है सेंटेंस, इंटेरोगेटिव है, ठीक है। तो यानी अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो हम इफ, वेदर या फिर क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं इफ कब लगाऊं, वेदर कब लगाऊं या क्वेश्चन वर्ड कब लगाऊं। तो अगर हमारा क्वेश्चन कैसा है, यस नो वाला है, यानी जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, तो हम इफ या वेदर में से कोई सा भी लगा लेंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इफ या वेदर में से हम लोग कोई सा भी लगा लेंगे। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड यानी क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसा है, क्वेश्चन वर्ड वाला है, जैसे व्हाई आर यू गोइंग देयर, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो जब इस तरह से क्वेश्चन वर्ड वाला हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग क्वेश्चन वर्ड को ही, जो उसमें क्वेश्चन वर्ड है, सेम क्वेश्चन वर्ड को हम लोग क्या करेंगे, एज अ कंजंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। जब कंजंक्शन आपका आएगा तो आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि ये जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ये प्रश्नसूचक वर्ड्स होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कंजंक्शन भी होते हैं। क्लियर हो गया। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग सेट टू को, सॉरी, कंजंक्शन यूज करेंगे इफ, वेदर या क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। फिर और क्या यूज करते हैं हम, दैट। दैट का मतलब क्या होता है, की, ठीक है। दैट का मतलब होता है की, ये भी आपका कंजंक्शन है, ठीक है। और जब ये कंजंक्शन आपको सिखाए जाएंगे तो ये आपको दैट का यूज और अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए दैट हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है, सिंपल मतलब वही, यानी हमारा सिंपल टेंस जो होता है, सिंपल जो आपका होता है जिसमें आपका सिंपल से सेंटेंस होते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो वो हमारे कहलाते हैं सिंपल सेंटेंस। तो वहाँ पर हम केवल क्या करेंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है। जहाँ पर टोल्ड लगाते हैं वहीं पर हम दैट का यूज करेंगे। उसके अलावा हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं हमारे, उन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए भी दैट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ पर हमारा रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो वहाँ पर हम कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। उसके अलावा ऑप्टेटिव के लिए भी, ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है, ऑप्टेटिव का मतलब होता है वही जो आपके या तो विश होती हैं, मतलब ईश्वर से डायरेक्टली संपर्क बना रही है, इनडायरेक्टली बना रहे हैं, तो वो सेंटेंस आपके ऑप्टेटिव आते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में जहाँ पर विश है या प्रे है तो वहाँ पर भी हम दैट का यूज करते हैं एज अ कंजंक्शन, राइट। फिर हम एज अ कंजंक्शन टू भी लगाते हैं, ठीक है। टू भी, अब टू होता तो प्रैप है, लेकिन यहाँ पे हम एज अ कंजंक्शन इसको यूज कर रहे हैं सेंटेंस को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो हम टू भी लगाते हैं सेंटेंस को जोड़ने के लिए जब हमारा सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच अगर इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव का मतलब क्या हुआ, या तो वहाँ पे रिक्वेस्ट बन रही है या फिर वो ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पर जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं, लेट वाले, तो उनके लिए भी हम लोग टू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे कंजंक्शन कि हम लोग इफ, वेदर, क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, हम लोग दैट का यूज करेंगे अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है, हम दैट का यूज करेंगे अगर एक्सक्लेमेटरी है, दैट का यूज करेंगे अगर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। लेट में भी हम कभी कभी दैट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा टू का यूज करेंगे हम जनरली इम्पेरेटिव सेंटेंस में। एग्जांपल्स के साथ आपको बताए जा रहे हैं, और जब ये लास्ट वीडियो इसका होगा, मतलब लास्ट पार्ट होगा, तो भी आपको काफी सारे एग्जांपल्स बताए जाएंगे, तो इसलिए वीडियोस को आप सीक्वेंस में देखते रहिए, ठीक है। उसके बाद ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि सेंटेंस स्टार्टिंग विद लेट
कैन यूज कंजंक्शन टू एज वेल एज दैट। तो जो लेट वाले हमारे सेंटेंस होते हैं उसमें हम उसको टू से भी जोड़ सकते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह टू भी लगा सकते हैं और दैट भी लगा सकते हैं, ठीक है। और लेट वाले सेंटेंसेस को जब हम आगे बनाते हैं तो हम शुड के साथ उसे बनाते हैं। क्लियर हो गया? तो उसमें हम शुड के साथ बनाते हैं अगर कोई सजेशन वगैरह दिया जा रहा है, ठीक है। ये तो थे आपके कि हम क्या क्या यूज कर रहे हैं। अब थोड़े से सेंटेंस हम लोग अभी कर रहे हैं, ये आधे सेंटेंस है, केवल जितने स्टेप अभी हमने किए हैं सिर्फ उतने ही चेंजेस आपको करके बता रहे हैं, पूरा इनडायरेक्ट नहीं है ये, ठीक है। जैसा हमने आपको बताया था, पहले हमने सेज में बताया था, लास्ट वीडियो में हम सेज टू लेके आए थे, अब हमने इसे सेड टू कर दिया है। एग्जाम्पल सेम है लेकिन आपको थोड़ा सा पास्ट के साथ भी पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे हमने कहा रोहन सेड टू मीना, पहले क्या था सेज टू, तो सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में या फिर विश्ड में या मतलब सेकेंड फॉर्म में। अब हमने क्या देखा, ये कैसे चेंज किया था ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं तो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये यू रिस्पेक्ट योर टीचर सिंपल सेंटेंस है तो टोल्ड कर दिया, ठीक है। और सिंपल सेंटेंस है तो हमने यहाँ पर क्या कंजंक्शन यूज किया, दैट। और इसे आप अगर रटे भी ना, आप सिंपल भी अगर देखेंगे कि भैया सिंपल सी बात कह रहा है तो दैट लगेगा। अगर क्वेश्चन पुट अप करा डू आई रिस्पेक्ट योर टीचर, क्या मैं तुम्हारे टीचर्स के रिस्पेक्ट करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, डू से शुरू हो रहा है यानी यस नो वाला है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पे इफ या वेदर आएगा और ये आस्क्ड आ गया, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है रोहन सेड टू मीना डू आई रिस्पेक्ट योर टीचर, रोहन ने मीना से पूछा क्या मैं तुम्हारे टीचर्स के रिस्पेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे तो आस्क्ड आ गया और कंजंक्शन हमने भी कैसे लगाया, क्वेश्चन वाला यानी इफ और वेदर, ठीक है। तीसरा सेंटेंस क्या है, रोहन सेड टू मीना वाई डू आई रिस्पेक्ट योर टीचर, मैं तुम्हारे टीचर की रिस्पेक्ट क्यों करता हूँ, ठीक है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन डिटेल वाला पूछ रहा है, तो क्वेश्चन है तो सेड टू को तो हमने आस्क्ड में चेंज किया ही, लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड था तो हमने क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पर लिख दिया। आगे से कैसे करेंगे वो बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ जितना बता रहे हैं उतना ही सीखे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वर्ड अगर यहाँ वॉट होता तो हमारा कंजंक्शन वॉट हो जाता, ये विच होता तो कंजंक्शन विच हो जाता। क्लियर हो गया आपको? तो ये हमारा ये तीन एग्जाम्पल ही है। उसके आगे अगर हम बात करें तो जैसे हमारा रोहन सेड टू मीना प्लीज रिस्पेक्ट योर टीचर, क्या है ये रिक्वेस्ट आ रही है, जब रिक्वेस्ट होती है तो सेड टू को हमने रिक्वेस्टेड में चेंज किया, सेड टू है सेकेंड फॉर्म है तो रिक्वेस्टेड में चेंज किया और यहाँ पर हमने क्या किया, टू लगाया। टू क्यों लगाते हैं, हम इस प्लीज को खत्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट लगा दिया तो अब हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसे टू से जोड़ते हैं। फिर हमने कहा रोहन सेड टू मीना रिस्पेक्ट योर टीचर, हमने क्या किया, ऑर्डर कर रहे हैं इसमें तो सेड टू को चेंज किया ऑर्डर्ड में और यहाँ पर हमने क्या किया, टू लगा दिया, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, हम इसे डायरेक्टली टू से जोड़ सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये सेंटेंस हमारा रोहन सेड टू मीना लेट रिस्पेक्ट योर टीचर, लेट रिस्पेक्ट योर टीचर, तो यहाँ पर क्या है, सजेशन दे रहा है ये तो हमने सजेस्टेड कर दिया और फिर इसे दैट लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो दैट इसके आगे फिर हम शुड से इसको बनाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद कंजंक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं आए तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 50 बार देखो, लेकिन एक एक चीज़ को ध्यान से, आप जब तक खुद से लिख के नहीं करेंगे ना तो तब तक आपको अपने आप से नहीं आ पाएगा। इसको समझिए, क्यों? क्योंकि 2 चीज़ें हैं, या तो हमारी उम्र तक आइए और फिर चीज़ों को सीखिए, या फिर जो एक्सपीरियंसेस हमारे हैं उनको आप हमारे एक्सपीरियंस को लेकर के और अभी सीख लीजिए। चॉइस इज ऑलवेज योर, ठीक है। तो ये हमारा कंजंक्शन हम कैसे चेंज करते हैं ये हमने बताया। नेक्स्ट स्टेप हमारा है चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा खींचेगा तो ऑब्वियसली आज हम इसको नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही बहुत है और चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।